हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्थ लिंक विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे आपके बॉडी के सबसे बड़े ऑर्गन के बारे में, यानी कि स्किन के बारे में। एक अच्छी, यूथफुल और ग्लोइंग स्किन हर किसी का सपना है, चाहे उम्र 14 साल की हो या फिर 64 साल की। लेकिन 14 साल के बच्चों को पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो 64 ईयर्स के बुजुर्गों को प्रॉब्लम्स होती है रिंकल की। और बीच में आते हैं हम मिलेनियल्स, जिनको पिंपल से लेकर रिंकल्स तक सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम लोगों में से बहुतों को हार्मोनल पिंपल्स होते हैं, हार्मोनल एक्ने होते हैं, ड्राई स्किन होती है, अनइवन स्किन टोन होता है, ड्राई पैचेस होते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हम सब रोज़ ही फेस करते हैं। और इसका सॉल्यूशन होता है महंगी महंगी दवाइयाँ, महंगी महंगी क्रीम्स और ट्रीटमेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम 80% तक ठीक हो जाएंगे अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, तो क्या आप इस बात पर बिलीव करेंगे? बिलीव करें या ना करें ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज़ जो आपको ज़रूर से करनी चाहिए वो ये है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी डाइट और आपकी स्किन की हेल्थ एक दूसरे से बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, ये एक दूसरे पर फुली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। और कैसे आप अपनी डाइट में छोटे छोटे चेंजेस करके एक हेल्दी, यूथफुल और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी बात स्किन हेल्थ की आती है तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपकी इम्यूनिटी। आपकी स्किन हेल्थ और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है, बाई डायरेक्शनल है। नंबर 2, आपका गट माइक्रोबायोम, आपका पेट कैसा रहता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन की हेल्थ या आपकी स्किन का टेक्सचर कैसा होगा। एंड नंबर 3, कुछ स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स हैं जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी। जब भी कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं स्किन की कंप्लेन लेके, और जब हम उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन पेशेंट्स की इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है। कि इम्यूनिटी लो होती है उनमें ये सारे कंडीशंस जैसे कि एक्ने वल्गैरिस, सोरियासिस, रिंकल्स, एक्जिमा, ये सारे कंडीशंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या अगर ये कंडीशन है तो एग्जैजरेट भी हो। दोस्तों, जो डाइट आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगा, वही अगर सेम डाइट आप लेंगे तो वो आपके स्किन के हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लो प्रोसेस्ड या नॉन प्रोसेस्ड डाइट। प्रोसेस डाइट की अगर बात करें तो जो भी चीज़ें आपकी फैक्ट्री बेस्ड है या कंपनी बेस्ड है, पैकेट्स में आती है, वो सारी प्रोसेस डाइट में आती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए तो ये आज की डेट में 100% पॉसिबल नहीं है। खैर, पॉसिबल तो है लेकिन लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप लो प्रोसेस ले या ऐसे डाइट आइटम्स ले जो कि कम प्रोसेस्ड हो। क्योंकि जब चीज़ें प्रोसेस होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर ऐड होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट ऐड होता है, पाम ऑयल ऐड होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे स्किन को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और जिन लोगों को एक्ने, पिंपल्स, सोरियासिस, एक्जिमा, इन सब की टेंडेंसी है या पहले से ये है, उनमें भी ये सारी कंडीशंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो आपको लो प्रोसेस फूड लेना है, और प्रोसेस फूड जितना हो सके उतना कम लेना है। वंस इन अ वाइल ठीक है, लेकिन इसको अपनी डेली डाइट में इंक्लूड नहीं करना। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मैंगो जूस की जगह मैंगो फ्रूट, होल फ्रूट ले सकते हैं, केचप की जगह टोमेटो चटनी ले सकते हैं, और बाज़ार में मिलने वाले बिस्किट, चिप्स, इनकी जगह आपके जो घर के जो नमकीन है या फिर जो मूंगफली रोस्टेड है, मूंग रोस्टेड चना है, ये सब ले सकते हैं। कैसी डाइट होनी चाहिए वेट लॉस के लिए, स्किन के लिए, इसके लिए मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपके मन में कोई डाउट है कि डाइट कैसी होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो में वापस चलते हैं। तो बात हो रही थी कि नॉन प्रोसेस या लो प्रोसेस फूड खाना है, और साथ में इम्यूनिटी किस चीज़ से बढ़ती है। जितने भी आपके नेचुरल फूड्स हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जो भी अवेलेबल है मार्केट में, सीजनल जो भी सब्जियां अवेलेबल है, वो आपके स्किन के लिए अच्छी है। कलरफुल फ्रूट्स, जितने भी कलरफुल फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपका है मैंगो, पपाया और ऑरेंजेस, बेरीज, जो भी सीजनल अवेलेबल है, अभी अमरूद का सीज़न है तो गुआवा, जो भी अवेलेबल है वो आपको लेना है। ये क्या करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है, विटामिन सी आपके स्किन के हेल्थ को भी इंक्रीज़ करती है। तो ये ऐसे आपको देखना है कि जो चीज़ें मैं खाऊंगा जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी, वही चीज़ें मेरी स्किन के लिए भी हेल्थी है। तो एक ही चीज़ आपको लेनी है जो दोनों वे में आपकी हेल्प करेंगी। तो जो दूसरी डाइट है वो है लो इन्फ्लेमेटरी डाइट।
लो इन्फ्लेमेटरी डाइट मतलब वो डाइट जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ये ना सिर्फ आपके स्किन के हेल्थ के लिए ज़रूरी है बल्कि ओवरऑल बाकी सारे ऑर्गन्स को, बाकी सारे सिस्टम्स को भी हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे होगा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है मेडिटेरियन डाइट। उसमें डिफरेंट कलर्स की सब्जियां होती है, डिफरेंट कलर्स के फ्रूट होते हैं। ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि आप अपना जो रॉ वेजिटेबल्स है उनको भी ले और कुक वेजिटेबल्स भी ले, मतलब रॉ फूड एंड कुक फूड का एक बैलेंस। ये डाइट हाई होती है कोलाजन एंड ओमेगा 3 में। ओमेगा फैटी एसिड एंड कोलाजन आर एक्सीलेंट फॉर योर स्किन हेल्थ। आपके स्किन के ऊपर जितने भी ये फाइन लाइंस, रिंकल्स है, ये सारे चले जाएंगे अगर आपकी बॉडी में, आपकी डाइट में कोलाजन और ओमेगा 3 होगा। इसके सोर्सेज की बात करें तो इसका सोर्सेज है वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फैटी फिश जो होता है वो भी अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। इस डाइट में होता है लो शुगर फूड। चीनी या चीनी से बनी हुई चीज़ें, जो भी मीठी चीज़ें वो आपको कम करनी है। मीठा क्या करता है, आपके स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको जो भी जेनेटिक डिस्पोजिशन है, एक्ने का, सोरियासिस का, एक्जिमा का, जब आप ज़्यादा चीनी लेते हैं, ज़्यादा प्रोसेस फूड लेते हैं तो वो उसको बढ़ा देता है, होने के चांसेस को भी बढ़ा देता है, और जिनको पहले से है उनको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, कंडीशन वर्स कर देता है। तो मीठा आपको नहीं लेना है। अगर आपको स्किन की कोई भी कंडीशन है, आपको मीठा नहीं लेना। और दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं लेनी, आपको दूध के साथ नमकीन नहीं लेना। डेयरी प्रोडक्ट्स वैसे ही आपको कम लेने चाहिए अगर स्किन की प्रॉब्लम है, और साथ में उसके साथ नमकीन तो मिक्स करके बिल्कुल, या नमक वाली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है आजकल, लोग वाइट सॉस पास्ता बहुत खाते हैं, उसमें दूध पड़ता है, नमक पड़ता है, चीज़ पड़ता है, तो आपके स्किन के लिए बिल्कुल डिज़ास्टर डाइट है। तो वंस इन अ व्हाइल ले सकते हैं, और अगर आप पूरी तरह से इसको अवॉइड कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर स्किन। थर्ड पॉइंट है वो है एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम बनाना। माइक्रोबायोम यानी कि हमारे गट में ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेल्दी है, और अगर वो रहेंगे तो वो हमारी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाएंगे, और भी उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो उसको कैसे मेंटेन करें, उसको मेंटेन करने के लिए बोथ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक आपको अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। अच्छी मार्केट से प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स आते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, आपको अपने फूड से ही इसको करना है। और ये कैसे करेंगे आप, जितने भी फर्मेंटेड फूड होता है उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। फर्मेंटेड मतलब जिसमें से खमीर होता है, जैसे कि इडली, डोसा, उत्तपम, किमची, और जितने अचार होते हैं आपके घर के बने हुए अचार, उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। सबसे अच्छा सोर्स है दही। दही भी फर्मेंटेड होता है, उसमें बहुत सारे हेल्दी गट बैक्टीरिया होते हैं। तो एक कटोरी दही अगर आप अपनी डाइट में रोज़ इंक्लूड करेंगे, बिना चीनी के, बिना नमक के, तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, और आपकी स्किन के लिए भी वो बहुत ही। बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स की, क्या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक्स एडवाइस है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसको इग्नोर करते हैं, और सिर्फ इन बातों को फॉलो करके भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ठीक हो सकती है, यूथफुल और ग्लोइंग हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लीप की। अ गुड स्लीप हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। एक अच्छी नींद का कोई विकल्प नहीं है। आपको 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप लेना ही चाहिए। अगर आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जिस दिन आपको अच्छी नींद आती है उस दिन आपका स्किन, सुबह चेहरा जो है वो खिला खिला रहता है। दूसरा है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हाइड्रेशन। बहुत ही बेसिक एडवाइस है, सब लोग बोलते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए या कोई सा भी स्किन का कुछ भी आर्टिकल पढ़िए, सब कहते हैं हाइड्रेशन, लेकिन बोलते इसीलिए है सब क्योंकि इसका असर होता है। जब आप रोज़ 3 लीटर पानी पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्किन में एक अलग ही ग्लो आया है। आप ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, उसका अपना अलग फंक्शन है, लेकिन अंदर से जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो उसका एक अलग ही ग्लो आपके स्किन पर आएगा। एंड लास्टली आवर इमोशंस, स्ट्रेस। इसका असर आपके स्किन पे बिल्कुल पड़ता है, 100% पड़ता है। जितने भी स्किन की कंडीशंस है या हार्मोनल कंडीशंस है वो डायरेक्टली लिंक्ड है स्ट्रेस से। और जिन लोगों को इसका प्री डिस्पोजिशन है कि पिंपल्स होते हैं या सोरियासिस है या एक्जिमा है, उन्होंने भी ये नोटिस किया होगा कि जिस दिन उनका स्ट्रेस ज़्यादा होता है या जो वीक उनका स्ट्रेसफुल जाता है, उसके बाद उनके स्किन की कंडीशंस बहुत ख़राब हो जाती है। जो भी कंडीशंस है वो बढ़ जाती है, वर्स हो जाती है। तो मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। अब स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, कैसे अपनी नींद पूरी करें, इसके लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई विल मेक सेपरेट वीडियोस फॉर देम, क्योंकि इस वीडियो में अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर फटाफट से एक रिकैप ले तो यही है कि लो इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है, ऐसी डाइट लेनी है जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करे, नॉन प्रोसेस्ड या लो प्रोसेस्ड फूड लेना है, गट माइक्रोबायोम को ठीक करना है, नींद अच्छी करनी है, स्ट्रेस कम लेना है, और खूब सारा पानी पीना है। तो यही कुछ पॉइंट्स है, बेसिक्स ही है। आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपकी भी स्किन एकदम हेल्दी, यूथफुल और ग्लोइंग बन जाएगी। So if you like the video, please like it, share it with your friends and family, and don't forget to subscribe to the channel. And till we meet next time, stay healthy and stay happy.